दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी सेक्शन में। आज हम विज्ञान का धातु और अधातु का 25 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कहता है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, यानी इसमें जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन अधातु है, यानी कह रहा है इनमें कौन जो है एक अधातु का एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है कार्बन, यानी ऑप्शन ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए टोटल ज्ञात तत्व कितना है, तो टोटल ज्ञात तत्व जो अभी है 18 है। अब धातु की संख्या कितना है, तो धातु की टोटल संख्या है जो 80 है। अब बाकी जो बचा है वो अधातु है। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न कहता है इनमें कौन जो उपधातु है, इनमें कौन जो है उपधातु का एक उदाहरण है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी गैलियम। गैलियम जो है एक उपधातु का उदाहरण है। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न कहता है खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि कह रहा है खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न क्या कहता है। चौथा प्रश्न कहता है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, यानी कौन जो है विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक का एक उदाहरण है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी एजी जो है हमारा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक का एक उदाहरण है। देखिए पांचवा प्रश्न क्या कहता है। पांचवा प्रश्न कहता है निम्नांकित में कौन उपधातु है, यानी जो इनमें जो कौन जो है एक उपधातु का एक उदाहरण है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी एसबी यानी एंटीमनी जो है एक उपधातु का एक उदाहरण है। और टोटल उपधातु की संख्या कितना है, तो टोटल उपधातु की संख्या है 7। कौन कौन, तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेरिलियम और एस्टेटाइन, ये जो 7 जो है उपधातु है। चलिए उसके बाद देखिए छठा प्रश्न क्या कहता है। छठा प्रश्न कहता है पीतल है, यानी पीतल जो है धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है। तो पीतल क्या है, पीतल एक मिश्र धातु का उदाहरण है। पीतल जो है किसका किसका मिश्रण, तो तांबा और जिंक का मिश्रण है। चलिए उसके बाद देखिए सातवां प्रश्न क्या कहता है। सातवां प्रश्न कहता है निम्न में कौन आयनिक यौगिक है, यानी इनमें कौन जो है एक आयनिक यौगिक का एक उदाहरण है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी CaCl2 जो हमारा सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए आठवां प्रश्न क्या कहता है। आठवां प्रश्न कहता है निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, यानी इनमें कौन जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी गोल्ड जो है यानी सोना जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है। चलिए उसके बाद देखिए नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न कहता है शुद्ध सोना व्यक्त किया जाता है, यानी शुद्ध सोना को कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना को 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही है। चलिए उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न क्या कहता है। 10वां प्रश्न कहता है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव रूप में होता है, यानी कौन सा अधातु जो है कमरे के ताप पर द्रव रूप में होता है। तो ऑप्शन बी ए हमारा सही हो जाएगा, यानी ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर द्रव रूप में होता है। और धातु कहे तो धातु कौन है, तो धातु पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव रूप में होता है। चलिए उसके बाद देखिए 11वां प्रश्न क्या कहता है। 11वां प्रश्न कहता है सीसा और टीन के मिश्र धातु कहते हैं, यानी सीसा और टीन जो है किसका किसका मिश्रण है, इसको हम क्या कहते हैं। तो सीसा और टीन जो है किसका मिश्र धातु का उदाहरण है, यानी सोल्डर। सोल्डर जो है सीसा और टीन का मिश्र धातु है। चलिए उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न क्या कहता है। 12वां प्रश्न कहता है निम्नांकित में से किसे चाकू से काटा जाता है, यानी निम्नांकित में है जो किसे चाकू से काटा जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी लिथियम जो है चाकू से काटा जाता है। और कौन कौन जो है, लिथियम और एक सोडियम
और एक सोडियम और एक पोटेशियम को काटा जाता है, पोटेशियम को काटा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न क्या कहता है। 13वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है, यानी इनमें जो कौन जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील का एक उदाहरण है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी Cu जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील का एक उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखिए 14वां प्रश्न क्या कहता है। 14वां प्रश्न कहता है निम्न में कौन अधातु है, यानी निम्न जो कौन जो है एक अधातु का एक उदाहरण है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी सी यानी कार्बन जो है एक अधातु का एक उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखिए 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न कहता है कार्बन क्या है, यानी कार्बन जो है क्या है। तो कार्बन जो क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है या कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कार्बन जो क्या है एक अधातु है। उसके बाद देखिए 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न कहता है सिलिका क्या है। सिलिका जो एक क्या है, तो धातु है, अधातु है, उपधातु है या कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी सिलिका जो क्या है एक उपधातु का एक उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखिए 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न कहता है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, यानी बॉक्साइट जो है कह रहा है इनमें से किस धातु का एक अयस्क है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट का एक अयस्क है। चलिए उसके बाद देखिए 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न कहता है कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, यानी कॉपर का निष्कर्षण जो है किस विधि से किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कॉपर पाइराइट्स के द्वारा निष्कर्षण किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न कहता है धातुओं की प्रकृति होती है, यानी धातुओं की जो प्रकृति जो होती है कैसी होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है या उदासीन होती है या कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, तो धनात्मक होती है यानी विद्युत धनात्मक होती है। चलिए उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न कहता है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, यानी लोहा और इस्पात को जंग से बचाने के लिए हम उस पर किस धातु की पतली परत चढ़ाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी जिंक की परत जो है चढ़ाते हैं। चलिए देखिए 21वां प्रश्न क्या कहता है। 21वां प्रश्न कहता है किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, यानी किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। चलिए 22वां प्रश्न देखिए। 22वां प्रश्न कहता है विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, यानी विद्युत अपघटन परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो किसके द्वारा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी एनोड के द्वारा। चलिए उसके बाद देखिए 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, यानी कह रहा है इनमें कौन जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी पोटेशियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। और अभिक्रियाशील में कौन कौन सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद लिथियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद लोहा, उसके बाद टीन। चलिए उसके बाद देखिए 24वां प्रश्न क्या कहता है। 24वां प्रश्न कहता है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग लौ की होती है, यानी जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो जो लौ उत्पन्न होता है उसका रंग कैसा होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी चमकीली उजाला का रंग होता है। चलिए उसके बाद देखिए 25वां प्रश्न क्या कहना है। 25वां प्रश्न है एक्वारेज या किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण है, यानी एक्वारेज या में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण कितना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी 3:1।
दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में।